दोस्तों लास्ट वीक ये मैंने स्टॉक कवर किया था एचडीएफसी लाइफ का, जहाँ पे कि हमने बात की थी लाइफ टाइम हाई की, जो इसने ब्रेकआउट दिया है। और इससे पहले दोस्तों देखो ये 4 बार इसने अटेम्प्ट फेल किया है और अब इसने ब्रेकआउट दिया है 4 साल बाद। अब देखो मेरे से अक्सर कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कोई ऐसा शेयर बता दो जो कि डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए या 2 से 3 साल के अंदर। तो मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि दोस्तों कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि कौन सा शेयर जो 1 साल में 2 साल में डबल हो जाएगा या फिर वो स्टॉप लॉस हिट करके या फिर आपके 52 वीक लो में चले जाएगा। देखो शेयर मार्केट का क्या काम है दोस्तों, यहाँ पर अगर शेयर मार्केट में आए हो तो आपको रिस्क लेना होगा, तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आप बैंक के अंदर एफडी वगैरह होती है और भी काफ़ी चीज़ें होती है जहाँ पर कि आप अपना पैसा सिक्योर कर सकते हैं और वहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पैसा आपका कब डबल होगा, तो उस हिसाब से आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि दोस्तों जब अगर शेयर मार्केट में आए हो तो आपको रिस्क लेना होगा। और रिस्क जब लेते हो तो दोस्तों देखो किसी भी शेयर में अगर आप रिस्क लेते हो और सही टाइम पे, तो वो दोस्तों हो सकता है कि वो 6 महीने में ही आपका पैसा डबल कर दे, हो सकता है वो 1 साल में आपका पैसा 3 गुना कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे टेक्निकली आपको कब एंट्री करनी है कब एग्जिट करनी है ये थोड़ा समझना होता है। और अगर दोस्तों देखो, और दूसरा डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब देखो ये एचडीएफसी लाइफ है दोस्तों, ये शेयर मेरे पास पता नहीं कब से रखा हुआ, कम से कम 5-6 साल से रखा होगा। लेकिन जब ये नीचे भी आया तो मैंने कभी भी इसके अंदर पैनिक नहीं करा और मैंने वहाँ पर एंट्री करी होगी, क्योंकि मेरे को इस कंपनी पर फेथ है और मुझे मालूम है कि दोस्तों आज नहीं तो कल ये मेरे प्राइस पे आ सकता है। मेरे को जो है मेरा जो पैसा लगा है वो मेरे पैसे को जहाँ पर ग्रोथ दे सकता है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों शेयर मार्केट में। तो आज की डेट में भी मैं आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग शेयर लेके आया हूँ, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर लेके आया हूँ। इसी तरह का सेटअप बन रहा है, आप उसको रडार पे रखिएगा और उसको देखिएगा। तो कौन सा वो शेयर है दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना, मैं आपको पूरा टेक्निकली और फंडामेंटली उसका समझाऊंगा कि आखिर मैंने इसको क्यों चूज़ किया। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं देखिए हर तरह के शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं और यहाँ पे जो भी मेरे रडार पे स्टॉक्स आते हैं उसको मैं दोस्तों अपनी वीडियो के माध्यम से कवर करता रहता हूं। और यहाँ पर आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएंगी। देखिए अभी मैं डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी बुलिश हूँ और मैंने यहाँ पर कवर किया था, लेकिन इसकी सही एंट्री कब होनी चाहिए दोस्तों वो डिपेंड करता है। क्योंकि देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऑलरेडी देखिए डिफेंस के स्टॉक की जो पहले ही मैं यानी कि 3 वीक आगे जो है पहले ही मैं इस चीज़ की बात कर चुका हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर डिफेंस के अंदर रैली हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के स्टॉक की। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों चार्ट के ऊपर, और जहाँ पे कि हम समझेंगे कि टेक्निकली कौन सा वो स्टॉक है, किस तरह का सेटअप बन रहा है और कंपनी किस तरह का काम करती है, और उसके अंदर जो है सारा कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों स्टॉक जो है आज का वो उसका नाम है दोस्तों बजाज फिनसर्व। और बजाज फिनसर्व के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो मैं चार्ट लगा लेता हूँ बजाज फिनसर्व का। तो दोस्तों ये आपके सामने देखिए बजाज फिनसर्व का चार्ट लग गया है। चार्ट मैंने लगाया है यहाँ पर वीकली, और वीकली का दोस्तों मतलब है कि मैं यहाँ पर कम से कम 3 महीने के लिए चार्ट देख रहा हूँ। तो ये कोई 1-2 दिन के ट्रेड के लिए मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा। तो देखो ये आपके सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और अब जब चार्ट को देखते हैं तो दोस्तों ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पर एक इसका हाई लगा था कभी, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ कभी इसका हाई लगा था, जो कि लगा था दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 2021 में हाई लगा था। उसके बाद दोस्तों ये फिर वहाँ से गिर के देखिए स्टॉप जो आया था अपना, जो लास्ट टाइम का जो ब्रेकआउट था उसके पास इसने आके सपोर्ट लिया था। उसके बाद दोबारा इसने अटेम्प्ट किया हाई करने का दोस्तों, वहाँ पर नहीं स्टेबल हो पाया और फिर यहाँ पर देखिए फिर आया। तो अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन लगा रखी है। ट्रेंड लाइन अगर देखेंगे तो दोस्तों ये आपको दर्शा रही है कि देखिए जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से हमें मूवमेंट देखने को मिली है। और लास्ट टाइम भी दोस्तों यहाँ पर देखिए जब इसने जो अपना लाइफ टाइम हाई का तोड़ा था और उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हो गया था और उसके बाद वापस से देखिए उसी ट्रेंड लाइन के पास आया। और जब ये स्टॉक दोस्तों यहाँ पर आया था मैंने यहाँ पे भी कवर किया था। और ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम इस शेयर को कवर कर रहा हूँ, इस शेयर को कवर करने का दोस्तों मकसद मेरा अभी दोबारा ये है कि देखिए यहाँ पर इसने ट्राई किया, अटैम्प्ट किया, फिर यहाँ अटैम्प्ट किया, फिर यहाँ पर अटैम्प्ट किया, यहाँ पर फेल हो गए और अभी देखिए यहाँ से फिर कवर करके यहाँ पर आसपास ही ट्रेवल कर रहा है और आसपास देखेंगे तो वहीं पर ट्रेड कर रहा है। अब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसका क्या चांसेस हो सकते हैं कि दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें काफ़ी कॉशियसली लेकिन स्टॉप लॉस लगा के हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो ये इसका जो ट्रेड है ये देखिए ये इसका स्टॉप लॉस बनता है 1900 रुपये के करीब पर।
अगर 1900 रुपये का ये स्टॉप लॉस टूट जाता है दोस्तों, तो हमें यहाँ से देखिए स्टॉप लॉस लेके अगर हम निकल सकते हैं तो निकल जाएंगे। अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर हो सकता है कि यहाँ पर आए या हो सकता है फिर भी नीचे चले जाए, तो वो बात की बात है। लेकिन एज़ ऑफ नाउ दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। 1900 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के हो सकता है कि यहाँ से इस तरह से कुछ जाए। तो अगर इस तरह का कुछ पॉइंट अगर बनता है तो दोस्तों हमें क्लियरली यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल जाएगा 1900 रुपये का हमारा जो है। और उसके बाद हम आगे टारगेट के लिए चलेंगे। आरएसए की बात करेंगे तो दोस्तों आरएसए देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी जो हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आरएसए लोअर लो चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसीलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट है। लेकिन यहाँ पर यह है कि दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से कम 2 से 3 हफ्ते हो गए मुझे, तो ज़्यादा ही हो गए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिए, अगर यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ कुछ आती है तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और हमारे अगले टारगेट यहाँ पर सेट हो सकते हैं। अभी देखिए इसका वैसे तो दोस्तों अगर देखोगे तो ये 20,000 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन अभी जो ट्रेड कर रहा है दोस्तों यहाँ पर बिकॉज ऑफ कि ये पीछे स्प्लिट हुआ था और उसके बाद ये वहाँ पर स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर देखिए अभी ये 2,000 रुपये का प्राइस हो चुका है। अब मैं इसका अगर टारगेट की बात करूँ दोस्तों अगले, तो यहाँ पर हमारा टारगेट जो निकल के आता है दोस्तों, वो टारगेट निकल के आता है, अगर हमारा टारगेट की बात करें तो नेक्स्ट टारगेट 2400 रुपये के करीब का निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे, जो कि हम फिबोनाची के लगा के देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टारगेट 2420-30 रुपये के करीब और उसके बाद 3250 रुपये के करीब लग रहा है। और जैसे कि मैंने बात की दोस्तों, ऑलरेडी मैं ये स्टॉक जो है 3 महीने के लिए कम से कम मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपको स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और ये मैंने आपको स्टॉप लॉस और टारगेट इसका बता दिया। अब देखो इसको हम थोड़ा सा फंडामेंटली देख लेते हैं कि आखिर बिजनेस क्या करता है। वैसे तो बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो ये आपके सामने मैंने लगा लिया है बजाज फिनसर्व की डिटेल। और देखिए ये बजाज फिनसर्व बात करेंगे 3,22,343 करोड़ का जो मार्केट कैप है इस समय, बुक वैल्यू 453 के करीब है। करंट 2017 जो है इसका प्राइस चल रहा है। अगर हाई की बात करेंगे 52 डे, तो दोस्तों हाई जो है 2135 रुपये का है और लो की बात करेंगे 1419 रुपये का लो है। डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड कुछ खास देता नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो इसका बिजनेस अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए जो ये वेरियस फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में काम करता है, बजाज ग्रुप का है दोस्तों। इसके यहाँ पर देखेंगे तो एसेट एक्विजिशंस, एसेट प्रोटेक्शन और थ्रू जनरल इंश्योरेंस जो है ये बिजनेस करता है, इसकी इनकम आती है। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों बाकी इसके जो है अगर थोड़ा सा रिजल्ट की, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ पी रेशो की। तो देखिए एक जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका जो TTM जो देखेंगे ट्रेडिंग 12 मंथ, जो अगर हम EPS देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पर ये काफ़ी हाई है। और उसी के कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो दोस्तों जो P है PL लोअर पे है, तो इसलिए हमें यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा पोटेंशियल बनता है कि हो सकता है कि दोस्तों ये अपना जो है इसको कवर करते हुए यहाँ पर हमें यहाँ पर वैल्यूएशन जो है इसकी बढ़ते हुए देखें तो हिसाब से हमें चार्ट में भी नज़र आ सकता है। अगर हम बात करेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर की, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है रिवेन्यू देखिए सेल्स है यहाँ पर पिछले क्वार्टर से बढ़ के बंद हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ पर कम हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और वहीं अगर दोस्तों बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है। और EPS की बात करेंगे तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर EPS भी बढ़ी है क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईयर ऑन ईयर को अगर हम बात करेंगे तो देखिए सेल्स यहाँ पर बढ़ी है 1,10,000 से 1,33 करोड़ तक हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टेबल है। और वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए 15,595 करोड़ से देखिए 17,558 करोड़ है, जो कि बड़ा है। EPS की बात करेंगे 50.07 से देखिए 55.57 जो है EPS बढ़ा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कंपनी की यहाँ पर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रमोटर की होल्डिंग 60% के करीब बनी हुई है, 60% से थोड़ी ज़्यादा ही बनी हुई है। FIS की बात करेंगे तो FIS देखेंगे तो लास्ट जो है इसने इस लास्ट ईयर से लास्ट क्वार्टर से यहाँ पर देखिए बड़े हैं। DIS की बात करेंगे तो DIS में भी यहाँ अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और वहीं पब्लिक में बात करेंगे तो पब्लिक यहाँ पर रेड्यूस ही है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोस्तों वेरियस बिजनेस में काम करता है। बजाज फिनसर्व एक बजाज ग्रुप की कंपनी है। और जैसे कि मैंने देखा कि पिछले लास्ट टाइम HDFC लाइफ में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है। और इस बार हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ वैसा ही सेटअप बनता हुआ दिख रहा है।
दोस्तों मेरी बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशंस नहीं है, और मेरा बस अपना व्यू पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया, जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ वो मैंने आपको बताया। तो कोई भी दोस्तों अगर आपको अपना ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, अपना खुद का अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि देखिए बेनिफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा, तो इसलिए पैसे आपके हैं तो आप उस हिसाब से जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के डिस्कस करके उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों देखिए मेरे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे कि देखिए टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, यहाँ पे भी मैं टाइम टू टाइम चार्ट डालता रहता हूँ, और जो भी कोई मेरे अच्छे रडार पे आता है तो यहाँ से भी दोस्तों आपको काफ़ी हिंट मिल सकता है कि किस तरह का मैं चार्ट जो है अपने रडार पे रखा हुआ हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।